नमस्कार, मैं हूं पम्मी प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 15 मई, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। पटना में 25 से 27 मई को लगेगा रोजगार मेला। पटना के 309 पंचायतों में लगेंगे विशेष किसान शिविर। पटना में ट्रैफिक सुधार और अतिक्रमण हटाने की सख्त समीक्षा। पटना को मिलेगी पूर्वी भारत की पहली बुलेट ट्रेन। पटना में बच्चों को दिखेगा साइंस का अद्भुत जादू। तो चलिए बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों के विस्तार से। पटना में 25 से 27 मई को लगेगा रोजगार मेला। पटना के ज्ञान भवन में 25 से 27 मई तक स्वास्थ्य एवं रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य करीब 2000 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है। इस मेले में अपोलो हॉस्पिटल और फ्रॉड हॉस्पिटल सहित 100 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियां भाग लेंगी। एएनएम, जीएनएम, नर्सिंग, आईटीआई, डिप्लोमा और अन्य कई शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों के लिए विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी। युवाओं का चयन मौका पर ही किया जाएगा। मेले में भाग लेने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है, जो डीईटी जॉब बिहार पोर्टल या क्यूआर कोड के माध्यम से किया जा सकता है। जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। पटना के 309 पंचायतों में लगेंगे विशेष किसान शिविर। पटना के डीएम डॉक्टर त्यागरंजन एसएम ने फॉर्मल रजिस्ट्री अभियान की समीक्षा करते हुए जिले की 309 पंचायतों में विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिए हैं। इन शिविरों में किसानों की मुफ्त किसान पहचान पत्र बनवाने की सुविधा मिलेगी, जिससे वे कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ आसानी से ले सकेंगे। डीएम ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि लक्ष्य पूरा करने की किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाही करने वाले कर्मचारियों पर निलंबन और सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने का भी निर्देश दिया गया है। पटना को मिलेगी पूर्वी भारत की पहली बुलेट ट्रेन। पूर्वी भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना में पटना को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। दिल्ली, वाराणसी, पटना, सिलीगुड़ी हाई स्पीड कॉरिडोर के लिए जुलाई से हवाई और जमीनी सर्विस शुरू होगा, जबकि मार्च 2027 तक डीपीआर तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली यह ट्रेन पटना से वाराणसी का सफर से 50 मिनट में पूरा करेगी। पूरा कॉरिडोर एलिवेटेड होगा और बिहार को दिल्ली, यूपी और पश्चिम बंगाल से जोड़ा जाएगा। परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण अध्ययन और स्टेशन निर्माण के लिए सर्वे होगा। करीब 100 से 150 किलोमीटर पर स्टेशन बनाए जाएंगे, जिससे पटना देश के हाई स्पीड रेल नेटवर्क का प्रमुख केंद्र बनेगा। पटना में बच्चों को दिखेगा साइंस का अद्भुत जादू। श्री कृष्णा साइंस सेंटर में 24 मई से समर वेकेशनल हॉबी कैंप शुरू होगा, जिसमें कक्षा 4 से 12वीं तक के बच्चों को विज्ञान और तकनीकी से जुड़े प्रयोग के जरिए सीखने का मौका मिलेगा। कैंप 2 सत्रों में आयोजित होगा, सुबह 11 बजे से 1:30 तक और दोपहर 2 बजे से 4:30 तक होगा। इसमें कॉस्मिक वेंडर्स, बायो क्वेस्ट, रोबोटिक्स, कोडिंग, केमिस्ट्री और गणित जैसी वर्कशॉप होंगी। बच्चों को खगोल विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की जानकारी सरल तकनीक से दी जाएगी। विज्ञान केंद्र के अनुसार कैंप का उद्देश्य बच्चों में वैज्ञानिक सोच और रचनात्मक विकसित करना है। पटना हाईकोर्ट से एक्सक्लूसिव शिक्षकों की पोस्टिंग में बड़ी राहत। पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए एक्सक्लूसिव शिक्षकों की 350 से अधिक रीट याचिका मंजूर कर ली। जस्टिस आलोक कुमार सिन्हा की एकल पीठ ने प्राथमिक शिक्षा निर्देशक के 21 दिसंबर 2024 के आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि फरवरी 2024 में दक्षता परीक्षा पास कर औपबंधिक नियुक्ति पाने वाले शिक्षकों की पोस्टिंग के लिए जिला चुनने का अधिकार मिलेगा। राज्य सरकार के बाद में नियम बदलकर 3 जिलों के विकल्प की सुविधा खत्म कर दी थी, जिसके आधार पर नियुक्तियां रद्द की गई थी। हाईकोर्ट ने इसे गलत मानते हुए शिक्षकों को राहत दी है। पटना में ट्रैफिक सुधार और अतिक्रमण हटाने की सख्त समीक्षा। पटना में यातायात व्यवस्था सुधारने और अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त ने समीक्षा बैठक की। उन्होंने पटना जंक्शन और हथुआ मार्केट को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त करने तथा अवैध वसूली करने वाले असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। स्मृति पार्क के सामने ऑटो स्टैंड हटाने और सड़कों पर अवैध पार्किंग पर रोक लगने को कहा। सीसीटीवी निगरानी, नियमित अभियान और रात में विशेष कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। फुटपाथ खाली रखने, नो पार्किंग, नो वेडिंग जोन लगाने करने और ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया गया। मल्टी लेवल पार्किंग पर भी विचार होगा। नगर निगम करेगा स्वच्छ मांस आपूर्ति की नई व्यवस्था। पटना नगर निगम राजधानी में बिहार का पहला हाईटेक क्लोज्ड एनवायरनमेंट स्लोटर हाउस बनाने की योजना पर काम कर रहा है। इसका उद्देश्य खुले में पशु वध और अस्वच्छ मांस बिक्री को रोककर लोगों तक स्वच्छ और सुरक्षित मांस पहुंचाना है। शहर में सर्वे के दौरान 1420 मांस मछली दुकानें पाई गई, जिनमें 937 अवैध और केवल 90 के पास वैध लाइसेंस है।
निगम ने 1234 दुकानदारों को लाइसेंस नवीनीकरण या आवेदन के लिए नोटिस दिया है। DBFOT मॉडल पर बनने वाले इस प्लांट में ATP, ब्लड प्रोसेसिंग और कचरा प्रबंधन की सुविधा होगी। पटना में 1 जून से सड़कों की सख्त जांच शुरू। पटना में मानसून से पहले जल जमाव रोकने के लिए प्रमंडलीय आयुक्त अनिमेश कुमार पार्षद ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। 1 जून से सड़कों और नालों की विशेष जांच संयुक्त टीम द्वारा की जाएगी। बिना NOC सड़क काटने पर संबंधित एजेंसियों के खिलाफ FIR होगी। 30 मई तक सभी खुदी सड़कों की मरम्मत अनिवार्य है और इसके बाद नई खुदाई पर रोक रहेगी। छोटे बड़े नाली, पंपिंग स्टेशन और जल निकासी व्यवस्था की जांच होगी। लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई तथा आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत करने के निर्देश दिए गए। पटना में सड़क श्रेणी बदलाव से टैक्स में बड़ा इजाफा। नवीन किशोर सिन्हा पथ को जल्द ही मुख्य सड़क की श्रेणी में शामिल किया जाएगा, जिससे इस क्षेत्र की संपत्तियों पर लगभग 33% तक संपत्ति कर बढ़ाया जाएगा। नगर निगम ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार किए हैं, जिस पर अंतिम निर्णय बोर्ड और नगर विकास द्वारा लिया जाएगा। सड़क की चौड़ाई 11 मीटर होने के कारण इसे मुख्य सड़क माना जा रहा है। यह पथ बेली रोड से अशोक राज पथ को जोड़ता है और 1289 मीटर लंबा है। वर्गीकरण बदलने के बाद आवासीय और व्यावसायिक दोनों संपत्तियों का कर बढ़ जाएगा। पटना जोन में बढ़ा सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट प्रतिशत। सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। इस बार पटना जोन का प्रदर्शन पिछले साल की तुलना में कमजोर रहा। पटना जोन में कुल 74.45% विद्यार्थी सफल हुए, जबकि पिछले वर्ष यह आंकड़ा 82.86% था। परीक्षा में छात्राओं ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए 81.13% सफलता हासिल की, जबकि छात्रों का रिजल्ट 70.5% रहा। पटना जोन से 89,265 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनमें 87,374 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। DAV पब्लिक स्कूल के अतुल श्रीवास्तव ने 98.4% अंक प्राप्त कर टॉप किया। कई अन्य छात्रों ने भी 95% से अधिक अंक हासिल कर पटना जोन का नाम रोशन किया। जानिए आज कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। IMD के अनुसार पटना में भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है। अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री के बीच रह सकता है। दिन भर तेज धूप और उमस के कारण लोगों को परेशानी हो सकती है। दोपहर के समय गर्म हवा यानी कि लू चलने की आशंका है, इसलिए जरूरी काम होने पर ही बाहर निकले। बाहर जाते समय सिर ढक कर रखे, हल्के कपड़े पहने और शरीर में पानी की कमी ना होने दे। बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बिहार में शिक्षकों के लिए जनगणना कार्य का नया नियम। बिहार शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि 2027 जनगणना में सरकारी शिक्षक प्रगणक और पर्यवेक्षक के रूप में काम करेंगे, लेकिन यह कार्य केवल स्कूल समय के बाहर किया जाएगा ताकि पढ़ाई प्रभावित ना हो। अपर मुख्य सचिव बी राजेंद्र द्वारा जारी आदेश में जिला अधिकारी को इसे लागू करने के निर्देश दिए गए। 31 मई तक चल रहे प्रशिक्षण से शिक्षकों की अस्थायी छूट दी गई है। केंद्रीय दिशा निर्देश के अनुरूप इस व्यवस्था पर शिक्षकों में उपस्थिति नियमों को लेकर भ्रम वे सम्मान निर्देश की मांग कर रहे हैं। स्कूल सुबह शिफ्ट में चलेंगे और जनगणना कार्य दोपहर व शाम को होगा। पुणे दानापुर स्पेशल ट्रेन 16 और 17 मई को रहेंगी रद्द। तकनीकी कारणों से 16 और 17 मई को पुणे दानापुर विशेष ट्रेनों का संचालन दोनों दिशाओं में रद्द कर दिया गया है। यह निर्णय दौन मानमाद दोहरीकरण परियोजना के तहत अकोल नेर अहमदनगर दनिबलक रेलखंड पर किए जा रहे नॉन इलेक्ट्रॉनिक कार्य के कारण लिया गया है। इस कार्य के चलते गाड़ी संख्या 01449 पुणे दानापुर स्पेशल और 01450 दानापुर हट पशद स्पेशल ट्रेन का परिचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह कार्य केवल रेलवे लाइन की कमीशनिंग और रक्षा सुरक्षा के लिए आवश्यक है। यात्रियों की असुविधा से बचने के लिए पहले से वैकल्पिक यात्रा व्यवस्था करने की सलाह दी जा रही है। बिहार में सुधा मॉडल पर जल्द खुलेंगे सब्जी बिक्री केंद्र। बिहार में सहकारिता विभाग सब्जी उत्पादक किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए सुधा मॉडल तर्ज कर सब्जी विक्रय केंद्र स्थापित करेगा। मंत्री रामकृपाल यादव ने अधिकारियों को इसके लिए पायलट परियोजना तैयार करने का निर्देश दिया। वेस्टफेड के माध्यम से सब्जी विपणन को मजबूत करने पर जोर दिया गया ताकि किसानों को उचित मूल्य मिल सके। साथ ही सकड़ी और रम्या की बंद चीनी मिलों को चालू करने, शहद उत्पादक समितियों को बाजार उपलब्ध कराने, गेहूं अधिप्राप्ति अभियान तेज करने और पैक्सों के शीघ्र कंप्यूटरीकरण के निर्देश दिए गए। मंत्री ने सहकारी समितियों को सक्रिय बनाकर सहकारिता आंदोलन मजबूत करने पर बल दिया। पटना तिब्बी अस्पताल में हीट स्ट्रोक मरीजों के लिए कूल रूम तैयार। पटना के राजकीय तिब्बी कॉलेज अस्पताल में भीषण गर्मी और लू से बचाव के लिए कूल रूम और हीट देव आइसोलेशन वार्ड शुरू किया गया है।
स्वास्थ्य निदेशालय के निर्देश पे ओपीडी के भूतल पर आधुनिक कूल रूम बनाया गया है, जहां हीट स्ट्रोक मरीजों को तुरंत राहत दी जाएगी। तीसरे तल्ले पे विशेष आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है। प्रोफेसर शहनवाज अख्तर ने बताया कि डॉक्टरों की विशेष टीम मरीजों की निगरानी करेगी। अस्पताल में जरूरी दवाइयां और ओआरएस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। लोगों के लिए शीतल पेयजल, छायादार स्थान और बैठने के लिए भी व्यवस्था की गई है। पटना भोजपुर 4 लेन बनने से यात्रा होगी आसान। पटना भोजपुर सासाराम 4 लेन सड़क परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण शुरू हो गया है। ओमान की गल्फ इंजीनियरिंग एवं कंस्ट्रक्शन कंपनी ने एनएचआई से एग्रीमेंट के बाद काम शुरू किया। 120 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल सड़क बनने से पटना से सासाराम का सफर 4 घंटे से घटकर 2 घंटे रह जाएगा। परियोजना 2 चरणों में पूरी होगी। पटना भोजपुर 46 किलोमीटर और आड़ा सासाराम 74 किलोमीटर। इससे पीरो, नौबतपुर, अरवल, सहाड़ा, हसन बाजार, झंझौली और नोखा समेत कई इलाकों की कनेक्टिविटी बेहतर बनेगी। सड़क NH19, NH319, NH922 समेत कई हाईवे से जुड़ेंगी। 6 महीनों की देरी के कारण परियोजना अब 2019 तक पूरा होने की संभावना है। बिहार में पेंशनधारियों के लिए जारी हुआ बड़ा अलर्ट। डॉक्टर श्वेता गुप्ता ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा बैठक में कहा कि राज्य के करीब 91,25,000 पेंशनधारियों ने जीवन प्रमाणीकरण करा लिया है। बाकी लाभुकों में 30 मई तक पंचायत स्तरीय शिविर या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर निःशुल्क लाइफ सर्टिफिकेशन कराने की अपील की गई है, ताकि पेंशन भुगतान बाधित न हो। मंत्री ने अधिकारियों को सभी पेंशनधारियों का प्रमाणीकरण समय पर पूरा करने और व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में वृद्धा, विधवा, निःशक्त, कुष्ठ पीड़ित और भिक्षुकों को योजनाओं का लाभ पारदर्शी व समयबद्ध तरीके से पहुंचाने पर जोर दिया गया। पटना के अस्पतालों में होगा फायर ऑडिट अभियान। पटना जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और अनुमंडलीय अस्पतालों में गर्मी के दौरान आगजनी की घटनाओं को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर योगेंद्र मंडल ने सभी अस्पताल प्रभारियों को फायर ऑडिट कराने का निर्देश दिया है। विभाग ने बिजली वायरिंग, फायर स्टेशन की स्थिति, लिमिट समेत 75 बिंदुओं पर जांच के मानक के तय किए गए। जांच के बाद अस्पतालों को एनओसी जारी होगी। जिन स्थानों में कमियां मिलेगी उन्हें सुधार के लिए समय और जरूरी सुझाव दिए जाएंगे, ताकि भविष्य में आग लगने की घटनाओं से प्रभावी बचाव सुनिश्चित किया जा सके। 2 साल बाद फिर मिलने लगी मुफ्त टीबी की दवा। टीबी मरीजों को राहत की खबर है। 2 साल बाद बिहार में टीबी की मुफ्त दवाओं की नियमित आपूर्ति शुरू हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी गोदामों में दवाइयां पहुंचा दी है, जिससे अब मरीजों को 7 दिन की जगह 30 दिन की पूरी खुराक एक साथ मिल रही है। स्टेट टीबी ऑफिसर डॉक्टर बीके मिश्रा ने बताया कि कोविड काल में दवाइयों का पुराना स्टॉक बच जाने और बाद में एक्सपायर होने से नई दवाइयों का उत्पादन व सप्लाई प्रभावित हुई थी। इससे पीएचसी, सीएचसी और अनुमंडलीय अस्पतालों में दवाइयों की कमी हो गई थी, लेकिन अब स्थिति सामान्य हो रही है। जेपी गंगा पथ पर 2 वाहनों में हुई जोरदार टक्कर। पटना के जेपी गंगा पथ पर सिविल कोर्ट के सामने उत्तरी लेन में 2 वाहनों की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि सवार लोगों को हल्की चोटें आई। दुर्घटना के बाद दीघा से कृष्णा घाट लेन तक लंबा जाम लग गया और यातायात प्रभावित रहा। सूचना मिलने पर ट्रैफिक एसपी सागर कुमार मौके पर पहुंचे और उनके निर्देश पर क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाया गया। इसके बाद यातायात सम्मान कराया गया। फिलहाल जेपी गंगा पथ पर वाहनों की आवाजाही सुचारू रूप से चालू है। पुलिस ने लोगों को सावधानीपूर्वक वाहन चलाने की अपील की है। पटना में एसटीएफ एनकाउंटर, 2 शर्प शूटर घायल। पटना में एसटीएफ और अपराधियों के बीच देर रात मुठभेड़ हुई, जिसमें कुख्यात सर्प शूटर विदेशी शाव उर्फ अवधेश शाव और पप्पू राय घायल होकर गिरफ्तार हुए। दोनों के पैर में गोली लगी, जबकि तीसरा आरोपी दीपक कुमार पकड़ा गया। पुलिस के अनुसार तीनों गौरीचक के अंजनी सिंह हत्याकांड में शामिल थे और बिहटा में बड़ी वारदात की तैयारी कर रहे थे। हथियार बरामद करने ले जाने के बाद दोनों आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में कार्रवाई हुई। घटनास्थल से पिस्टल, देशी कट्टा और खोखा बरामद हुआ। दोनों घायलों का इलाज पटना के एम्स में चल रहा है। पटना रेलवे अस्पताल में दवा विवाद से हुई मारपीट। पटना जंक्शन के करबिगैया स्थित सेंट्रल सुपर स्पेशलिस्ट रेलवे अस्पताल में दवा वितरण को लेकर विवाद हिंसक हो गया। एक सेवानिवृत्त सीनियर सेक्शन इंजीनियर इलाज के लिए पहुंचे थे और उन्हें दवा नहीं मिली तो उनके अस्पताल कर्मी से बहस हो गई। आरोप है कि इसी दौरान कर्मी ने उनसे हाथापाई करते हुए उनकी पिटाई कर दी और उन्हें बरामदे तक ले गया। घटना से अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। बाद में लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत करवाया। सूचना आरपीएफ और जीआरपी को दी गई, जिन्होंने रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दी है। करोड़ों खर्च के बाद भी पटना में इमरजेंसी सेवा ठप।
पटना में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है, जहां करोड़ों की लागत से बने सीएचसी और यूपीएचसी कागजों पर हाईटेक है, लेकिन जमीनी स्तर पर 24 घंटा और 7 दिन इमरजेंसी सेवा नहीं हो सकी। अधिकांश केंद्र में डॉक्टर और मशीन मौजूद है, लेकिन स्टाफ, टेक्नीशियन और अन्य कर्मियों के कारण सेवाएं बाधित है। कई अस्पताल ओपीडी तक सीमित है और दोपहर बाद लगभग बंद हो जाते हैं। नतीजतन मामूली मरीज भी पीएमसीएच और एनएमसीएच पहुंच रहे हैं, जिससे वहां भीड़ बढ़ रही है। सरकार जल्द सुधार और 24 घंटे सेवा शुरू करने का दावा कर रही है। तेजस्वी यादव को कोर्ट से मिली तत्काल जमानत। राष्ट्रीय जनता दल के नेता बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में एक पुराने धरना प्रदर्शन मामले में पेश हुए। यह मामला कोरोना काल के दौरान हुए विरुद्ध प्रदर्शन से जुड़ा है, जिसमें सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने पर उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था। कोर्ट ने उन्हें तत्काल जमानत दे दी है। अदालत से बाहर निकलकर तेजस्वी यादव ने कहा कि जनता के मुद्दों पर आवाज उठाना विपक्ष का कर्तव्य है और वे आगे भी सरकार को घेरते रहेंगे। उन्होंने कोरोना काल की कठिन परिस्थितियों और मजदूरों की समस्याओं पर भी उल्लेख किया। सीएसके के स्टार ऑलराउंडर जैम ओवरटन हुए बाहर। चेन्नई सुपर किंग्स को बड़ा झटका लगा, क्योंकि इंग्लैंड के ऑलराउंडर जैम ओवरटन दाहिनी जांघ की चोट के कारण आईपीएल 2026 छोड़कर इलाज के लिए ब्रिटेन लौट गए। ओवरटन के इस सीजन 10 मैचों में 14 विकेट और 136 रन बनाकर टीम के लिए अहम योगदान दिया था। उनकी चोट सीएसके की प्लेऑफ उम्मीदों के लिए चिंता बढ़ सकती है। टीम ने पहले ही रामकृष्णा घोष की जगह मैकनील नोरा को शामिल किया है। अब ओवरटन की अनुपस्थिति में विदेशी संयोजन बदल सकता है और 30 गेंदबाज सेंसपर जॉनसन को मौका मिलने की संभावना है। फिलहाल सीएसके 11 मैचों में 12 अंक के साथ 5वें स्थान पर है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिए हैं उनके नाम है वीना गुप्ता, अमरजीत कुमार, शकैल राजा, संजीव कुमार, प्रदीप कुमार, राहुल कुमार, चिंटू कुमार, संजय यादव, रंजीत कुमार, जयंती कुमारी और शिल्पा शर्मा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, पटना में छुट्टियों के दिनों में घूमने के लिए सबसे बेहतरीन जगह कौन सी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए प्योर पटना, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।